अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत में हम अपना सत्र जारी रखते हैं और हमने बड़ी मधुर लीलाएं इस वक्त चल रही हैं और हमने देखा कि कैसे अद्वैत आचार्य का पूरा जीवन, उनका पूरा धन संपत्ति, हर चीज जो है भगवान की सेवा में लग गई। आगे चलते हैं। सचिर आनंद बाळे देखी पुत्र मुख, भोजन कराइया पूर्ण कैल निज सुख। सची माता का आनंद निरंतर अपने पुत्र का मुख देखकर तथा भोजन कराकर बढ़ता रहा तथा अंततः पूर्णता को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जैसा हम अक्सर रोज ही बोलते हैं कि जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है सुखी रहने का, जो कि किसी को संसार में मालूम ही नहीं है, वो ये है कि जब हम हमारी ओनली इच्छा यही रहती है कि एकमात्र इच्छा यही रहती है कि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, भगवान के भक्तों का प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनका दासत्व स्वीकार करें और अपने सुख के लिए कार्य करना बंद कर दें, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो समझ में सुनने के बाद भी नहीं आता है। बहुत समय तक सुनने के बाद भी ये आता नहीं है समझ में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रोज अपने सुख के लिए ही कार्य करने लगते हैं। क्योंकि ये फिलॉसफी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको एक्चुअली में अगर फील करना है तो इस पर कार्य करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करते हैं अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती, शुरू में यही बताया गया है शास्त्रों में, यही बताया गया है गुरु परंपरा द्वारा, तो धीरे 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 तब हमें इसकी रियलाइजेशन होती है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करना बड़ा आवश्यक है। खाली ज्ञान लेने से काम नहीं चलेगा। भक्ति में जब हम प्रैक्टिकली वो सेवाएं करते हैं और धीरे धीरे उसको अनमोटिवेटेड तरीके से करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिली, डज नॉट मैटर, कोई हमें स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, लेकिन जिनके लिए हमने सेवा करी थी उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। ओवरऑल यह सब कुछ सिस्टम सही चलता रहा जैसा एक्सपेक्टेड है, हम वो बात कर पाए जो वो बोल रहे हैं। जैसे कि अक्सर हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं। अब अभी हम जानते हैं कि हम छोटे से एक संसार के कोने में पुस्तक वितरण कर रहे हैं। क्या जानते होंगे गुरु महाराज इसके बारे में, शिला प्रभुपाद भी क्या इसको पता चल रहा होगा, वी डोंट नो, है ना। हो सकता है उन्हें इसमें कोई प्रसन्नता भी ना मिल रही हो, लेकिन कम से कम ये तो है कि जो उनकी कई भी बातें हैं वो पूरी हो रही हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखेंगे बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार। तो यही यहाँ पे सची माता का फिर से यहाँ दिखा रहे कि वो अपने केवल उनके जीवन में देखिए सब कुछ जा चुका है। पुत्र से जो एक्सपेक्टेशन है वो समाप्त है। कई बार माता पिता अपने बच्चे को त्याग देते हैं यदि वो मंदिर में जाने लगता है तो डांट डपट हो जाती है बहुत ज़्यादा। और कभी अगर वो ब्रह्मचारी बनने को बोल जाए तब तो ज़बरदस्त तरीके से मार पिटाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहते हैं हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। सबसे पहले धमकी क्या देते हैं, हम तुम्हें जायदाद से निकाल देंगे। अब वो बच्चा जो सभी कुछ छोड़ने को तैयार है वो उसकी जायदाद का क्या करेगा, तो निकाल दीजिए। तो सब किसी तरह से कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये संसार में सभी लोग किसी मतलब से ही प्यार करते हैं, अगर जायदाद से निकालने की बात बोलेंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं संसार में एक्चुअली में लविंग ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपने पैसे दिए, माल लिया, आपने एक माल दिया दूसरा माल लिया, चाहे वो बार्टर सिस्टम हो या आपका मनी एक्सचेंज सिस्टम हो, इसमें देना लेना है, बिजनेस, इसको कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से हम जिससे भी प्यार करते हैं उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो हमें हमारी परंपरा में जो सिखाया जाता है, जो राधा रानी का भाव है खास तौर पे, वो केवल क्या है, एक तरह से देने का भाव है। तो सची माता जिनको उनके पुत्र ने एक तरह से त्याग दिया, जिसका कि कोई पिता भी नहीं था। जनरली पुत्र तभी पुत्र तो क्या था, पिता संन्यास ले लेते हैं ताकि माँ पुत्र के सहारे जिए। यहाँ पे एक पुत्र चला गया है, पिताजी संसार छोड़ के चले गए हैं और दूसरा पुत्र ने छोड़ दिया। अब ऐसे में तो जनरली संसार की माएँ तो कहेंगी यही तेरे दूध का कर्ज, पिक्चर बनती है दूध का कर्ज, तेरे को दूध का कर्ज देना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे कर दिया। हाँ, उसको कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी, कम से कम इतना नहीं करेगी जितना यहाँ हो रहा है। यहाँ तो उसको खिला रही हैं, पिला रही हैं और देख रही हैं और जानती हैं थोड़े दिन में ये चला जाएगा, अभी थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है। लेकिन उनका प्यार समाप्त नहीं होता है, बल्कि यहाँ लिखा है कि पूर्णता को उनका आनंद जो है निरंतर देख देख के अपने पुत्र को बढ़ता रहा और उनको
खाना खिला के उनको भोग लगा के बढ़ता रहा और पूर्णता को प्राप्त हुआ। तो ये समझने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ करके देखी जा सकती है। इसको समझना तो आपने समझ तो हमने लिया ही है। इसको छोटे छोटे लेवल पे हम लोग शुरू कर सकते हैं। जब हम कुछ भी सेवा करें तो देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये भी हमें भगवान ही सिखाते हैं। कैसे? भगवान हर दुष्ट को, असुर को भी जीने की सारी आवश्यकताएं पूरी कराते हैं। एक असुर के ऊपर भी धूप पड़ती है, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है। एक असुर को भी पानी मिलता है, हाँ, सांस मिलती है, भोजन मिलता है असुर को भी। जो भगवान का बैरी है उसको भी, जो भगवान से नफरत करता है उसको भी। तो ये भगवान ही हमें दिखाते हैं। वरना तो ऐसा होता संसार में कि जैसे ही किसी ने नफरत करी, अगले सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, तो भगवान ने उसका ऑक्सीजन बंद कर दिया। अब आप कहोगे कैसे जी, ऑक्सीजन तो हवा में, कैसे बंद करेंगे? अरे अंदर से बंद कर देंगे, फेफड़ों में घुमा देंगे चाबी, कुछ भी कर देंगे। भगवान तो भगवान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवान से घृणा करता है, असुर है, उसको भी भगवान सप्लाई करते हैं। कितने दयालु हैं। तो फिर हमें कितना होना चाहिए। हम जरा से किसी के अटेंशन नहीं मिले या पूछा ना जाए, या कई कारण हो सकते हैं। कई लोग हमारे पास अटैक भी कर देते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमारे पर कोई पर्सनली अटैक करे तो हमें उसको टॉलरेट ही करना चाहिए, बल्कि फॉरगिव कर देना चाहिए। अल्लाह ओनली थिंग इज, जब गुरु परंपरा पे करे, भगवान पे करे, तभी हम कुछ बदले में कर्ज नहीं करने का सोचते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रेम है अनकंडीशनल अगर करा जाए, इसको करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लिए जाए। हम लोग सबको लोगों को सोचना चाहिए। जब जब हमारे अंदर कुछ गुस्सा आता है ना, जब जब हमारे अंदर द्वेष होता है, तब तब समझ लीजिए हमने अनमोटिवेटेड काम नहीं किया, तभी वो द्वेष होता है। किसी व्यक्ति से जब हमें गुस्सा आता है तो हमें इसका मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन है, तभी गुस्सा आता है। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति ना होना ही गुस्सा है। इच्छाएं की पूर्ति एक्सपेक्टेशन है। हाँ, कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो मिलना ही चाहिए, इतना तो पूछना ही चाहिए, इतना तो ये होना ही चाहिए। तो इसका मतलब हम अनमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आप, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं तो काम निकल जाता है। कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी से निकाल लो। तो ये हमने सीख लिया है टेढ़ी उंगली से। हम जरा सा कुछ ऐसा करते हैं तो काम बन जाता है, लेकिन उस काम बनने में जो सुख है वो बहुत ही क्षणिक है, मात्रा में कम है। उसमें आनंद की पूर्णता नहीं है जो यहाँ बताया जा रहा है। हाँ, आनंद की पूर्णता के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें कि हम अनकंडीशनली, अनइंटरप्टेडली देते जाएं। अनइंटरप्टेड का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंटली करें। एक सेवा आज कर दी, कल नहीं करी, परसों कर दी, फिर छोड़ दी, फिर बढ़िया तरीके से करी, फिर उस दिन मूड खराब है तो बेकार तरीके से करी। तो मूड पे यदि हमारी सेवा डिपेंड करती है, इसका मतलब भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा तो आराम, थोड़ा ये वो, मुझे मेरे बारे में तो भी तो सोचना चाहिए थोड़ा सा। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सची माता का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर, कि जिनका सब कुछ लुट चुका है ऑलरेडी। हाँ, पति पत्नी, मतलब पति, बच्चे, बहू, सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद भी वो, उनका आनंद बढ़ रहा है अपने पुत्र को देखकर, उसको खिलाकर, केवल बस इतने से ही। यही मत अद्वैत गृह भक्त गण मिले, वंचिला कथक दिन महाकुतूहले। इस तरह सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर पर मिले और उन्होंने महा महोत्सव जो है, महोत्सवमय वातावरण में एक साथ कुछ दिन बिताए। आर दिन प्रभु कहे सब भक्त गण, निज निज गृह सबे करह गमने। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों से अपने अपने घर लौट जाने की विनती करी कि आप जाइए, अब मेरा आगे का समय है। देखिए अगेन फिर वही चैतन्य महाप्रभु निष्ठुर हो रहे हैं। कोई कहेगा जैसे कृष्ण ने बोला कि अब मेरा मथुरा जाने का समय है, अब हो गया बस। तो अब वो विरह का समय है। घरे गिया कर सब कृष्ण संकीर्तन, पुनरअपि आमा संगे हईब मिलन। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अपने अपने घरों में भगवान नाम का सामूहिक संकीर्तन करने के लिए कहा कि आप क्या कीजिए, जाइए और सामूहिक संकीर्तन कीजिए। केवल प्रेम का मतलब, जैसे हम अक्सर समझते हैं, प्रेम का मतलब होता है कि कैसे उस व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करना। उस व्यक्ति की इच्छाओं पूरा करने में यदि हमें नुकसान हो जाए तो, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, बोल रहे हैं अपने अपने घर जाओ, वहाँ पे संकीर्तन करो। क्यों घर जाएं? कि आपके पीछे पीछे जगन्नाथपुरी क्यों ना चले जाएं? नहीं चाहिए घर बार, नहीं चाहिए पैसा। हाँ, कोई बोल सकता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, चैतन्य महाप्रभु, आई डोंट वांट एनीथिंग, तो मैं आपके साथ क्यों ना करूँ?
लेकिन उन्होंने बोला क्या, जाइए वहां पे जाके संकीर्तन कीजिए, मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? हम्म? तो इसमें अपना नुकसान दिखता है। तो ऐसा उन्होंने बोला और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे दोबारा अवश्य मिलेंगे। कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे? अभी आप जाइए। कभू व तुम्हारा करीबे नीलाद्रि गमन, कभू व असिब आमी करीते गंगा स्नान। चैतन्य महाप्रभु उनसे कहा कि कभी तुम लोग जगन्नाथपुरी में आओगे और कभी मैं गंगा स्नान के लिए आऊंगा। हाँ, इस तरह से उनको ढाढ़स बंधाया। नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद, दामोदर पंडित आर दत्त मुकुंद, ही चारी जन आचार्य दिल प्रभु सने, जननी प्रबोध करी बंदिला चरण। श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के साथ जाने के लिए 4 जनों को भेजा, 4 जने नियुक्त करे गए। जब 4 जने नियुक्त करे गए तो बाकियों के हृदय में ऐसा नहीं हुआ जैसे हमारे हृदय में आया था, हाँ इन्हीं को लेके चले जाते हैं, हमारा क्या है, हमारा तो कुछ नहीं है। आ गया ना फिर वही द्वेष चेक। अब आपको घंटी बजने, ओह द्वेष आया, द्वेष आया, इसका मतलब मेरी सेवा क्या है, अनमोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि द्वेष आ गया, इसलिए मुझे परम आनंद नहीं मिलेगा। जो परम आनंद सची माता को मिल रहा था वो परम आनंद नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर इन 4 के नाम नियुक्त तो गए, लेकिन बाकी लोगों में कोई झगड़ा नहीं था कि इन्हीं 4 के क्यों, जगदानंद पंडित क्यों जाएगा भैया, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। श्रीवास ठाकुर, अरे मेरे घर में मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मरा, अब मैंने महाप्रभु का कीर्तन बंद नहीं होने दिया, अब मुझे नहीं साथ में जाने देंगे। क्या जगदानंद का बच्चा मरा था? ऐसे कई बार हो जाती है ना बहस, लड़ाइयाँ आपस में। फिर हम बुराइयाँ, फॉल्ट फाइंडिंग, सारी चीज़ें जितने भी अपने कमाई करी होती है सब समाप्त हो जाती है उसी दिन। तो नित्यानंद गोसाई 4 लोग कौन थे? जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त। इन 4 लोगों को नियुक्त किया कि ये 4 आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आपका प्रसाद है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं रास्ते में। अपनी माता को सांत्वना देने के बाद महाप्रभु ने उनके चरण कमलों में प्रार्थना करी। तारे प्रदक्षिण करे करिल गमन, एथा आचार्य रेरा घरे उठिला क्रंदन। सभी प्रबंध होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की प्रदक्षिणा की और तत्पश्चात में जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। हाँ, तो माता को बहुत रिस्पेक्ट देते हुए गए, लेकिन गए फिर भी। और ये माता के लिए एक तरह से डेथ के जैसा था। उनके जीवन में एकमात्र, जैसे कि पहली बात तो एकमात्र पुत्र बचाओ, और वो पुत्र भी भगवान भगवान ही हो, समझ लीजिए। तो कैसा उनका जीवन, तो डेथ लाइक अ डेथ। लेकिन उनकी प्रदक्षिणा करी, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी और आगे चले। इधर अद्वैत आचार्य के घर में उच्च स्वर से रोदन प्रारंभ हो गया। ये देखिए, हो गया ना, जैसे कि कोई डेथ हो गई हो। उच्च स्वर से, जोर जोर से, इसका मतलब दहाड़े मार मार के लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि अब ये जीवन का अंत हो गया है। निरपेक्ष हैया प्रभु शीघ्र चलीला, कांदिते आचार्य पश्चात व लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु अब प्रभावित थे, यानी कि ही वॉज वेरी क्लियर कि क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब कहाँ जाना है। तो इन चीज़ों से कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगेन की गुरु एंड आचार्यों की इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसको फॉलो करना आवश्यक है। उसके रहते हो सकता है कुछ लोग कभी दुखी हों, लेकिन जो दुखी हैं उसका कुछ कर नहीं सकते हम, उनको सांत्वना ही दे सकते हैं कि हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों को तो पूरा करना ही, क्योंकि यही प्रेम है, अगेन यही तो प्रेम है। अब जब शिला प्रभुपाद इस संसार में आए तो भगवान को छोड़ के आए ना। हाँ, तो कैसे उस लीलाओं में से निकल के प्रभुपाद आए होंगे। हाँ, तो ऐसे ही हमें भी कहीं जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हम सबको बताए गए काम करने हैं, अपनी सेवाएं करनी है, उस सेवाओं के लिए हमें निकलना पड़ता है, कई बार जाना भी पड़ता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अब प्रभावित थे, वे तेजी से चल दिए और अद्वैत आचार्य रोते हुए उनके पीछे चल रहे थे, रोते रोते। और सोचिए कितने बड़े थे वो, और वो रो रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। जैसा कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने व्याख्या की है कि निरपेक्ष शब्द का अर्थ है किसी भौतिक वस्तु से प्रभावित ना होना तथा भगवान की सेवा में दृढ़ रहना। इसी को कहते हैं अनइंटरप्टेड, जो हम कह रहे थे, दृढ़ रहना। रोज ये सेवा होनी है, इतने बजे होनी है, ऐसे होनी है, इस क्वालिटी से होनी है, और इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, करती जाए। बीमारी है, नो प्रॉब्लम। कोई लॉस हो गया फाइनेंशियल, नो प्रॉब्लम। कुछ और समस्या, दिमागी प्रॉब्लम है, तो भी कोई बात नहीं। यानी कि मूड पे, सरकमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये अपेक्षा रहित है। कोई और अपेक्षा नहीं है। एकमात्र अपेक्षा क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। इसको कहते हैं अनमोटिवेटेड। तो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि निरपेक्ष शब्द का अर्थ है किसी भौतिक वस्तु से प्रभावित ना होना, भगवान की सेवा में दृढ़ रहना। जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते समय अद्वैत आचार्य के घर में हो रहे उच्च क्रंदन की
श्री चैतन्य महाप्रभु ने चिंता नहीं करी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हृदय पत्थर का था, ध्यान रखिए। हाँ, उन्होंने उसको बड़ा एडमायर किया और अपने हृदय में उसको संजो के रखा कि लोग रो रहे हैं मेरे लिए, लेकिन आगे कार्य करना जरूरी था। संसारी नैतिकतावादी भले ही श्री चैतन्य महाप्रभु को यह कहकर आलोचना करे कि निष्ठुर थे, किंतु महाप्रभु की ऐसी आलोचना, किसी की ऐसी आलोचना की परवाह नहीं करते। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जगत गुरु के रूप में उन्होंने यह दिखलाया कि कृष्ण भावनामृत में लगे हुए गंभीर व्यक्ति को सांसारिक स्नेह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे कई बार ऐसा लक्षण दिखाते हैं। जब प्रारंभ में गुरुकुल में बच्चों को रुकने की बात हुई या गुरुकुल में एडमिशन की बात हुई तो कल कई सारी माताओं में स्नेह जागा। हाँ, लेकिन हमारे बच्चे चैतन्य महाप्रभु की तरह बोले हमें तो जाना है। आपको रोना है तो रोइए, हमें तो जाना है, हमें तो पुकार रहा है, श्रील प्रभुपाद पुकार रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं, हमें तो इस मिशन में आगे जाना है। तो इस तरह से गंभीर व्यक्ति को सांसारिक स्नेह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा में लगना और भौतिक लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है। देखा क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान की सेवा में 100% इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म सब कुछ दिखाना और भौतिक वस्तुओं के प्रति, लक्ष्यों के प्रति उदासीन होना। ठीक है, जितना कर पाएंगे करेंगे। ठीक है, घर चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम है तो नौकरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए इसको छोड़ देंगे। हाँ, उन भौतिक दायित्वों के लिए आध्यात्मिक दायित्व को छोड़ देंगे, बल्कि आध्यात्मिक दायित्वों के लिए कभी कभी भौतिक दायित्वों को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, इफ नॉट टोटली इग्नोर्ड। क्योंकि जीवन में प्रायोरिटी हमेशा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक वस्तु की प्रायोरिटी के लिए कभी कभी भौतिक वस्तु को भी प्रायोरिटी दे दी जाती है, लेकिन उसका पर्पस भी यही होता है कि मैं आध्यात्मिक चीजें अच्छे से कर पाऊं। जैसे हम कई बार बताते हैं कि कई बार कोई पत्नी है जिसका पति भक्त नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए, ताकि सब कुछ सही से चलता रहे, कई बार वो उनके वचनों को प्राथमिकता दे भी देती है, लेकिन वो भी वास्तव में उसका लक्ष्य भी क्या है, आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक काम चलता रहे इसलिए इसको इतना कर देते हैं, लेकिन उसमें रमते नहीं है, उसमें दिल नहीं लगाते हैं। शादी है, ब्याह है, बहुत सारी चीजें आती हैं संसारिक, ऐसा नहीं है उसमें रमण करने लगते हैं, वाह 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 वाह। कई बार भक्त जो है ऐसा हो जाता है, दिल भटक जाता है। घर में कोई शादी है, हमें लगता है ओ हो वंडरफुल, उत्सव का माहौल आ रहा है। ध्यान रखना चाहिए, उत्सव का माहौल नहीं है। उत्सव का माहौल तो केवल भक्तों के साथ रहने का, ये तो बड़ा खतरनाक सा माहौल है जिसमें मैं गिर सकता हूँ, गिर सकती हूँ। इसलिए कैसे मुझे उसमें सतर्क रहते हुए जस्ट छू के वापस आ जाना है, उसमें रमण नहीं करना है। हाँ, नहीं तो हमारी चेतना खराब हो जाएगी। तो इसलिए भौतिक लक्ष्यों के प्रति उदासीन है और भगवान की सेवा में एकदम एंथुजियास्टिक है, यही श्रेष्ठ मार्ग है। कई बार लोग कहते हैं अरे हमारे साथ रहते हो तो बड़ा सा ऐसा तो मुंह लटकाए रहते हो, यहाँ तो बड़ा मुंह चमक रहा है तुम्हारा, यहाँ तो सेवा में आगे पीछे भाग रहे हो, हमारे पे हम सामने तो तुम ऐसा कर देते हो। तो एक्चुअली क्या करें, ये लिखा गया है शास्त्रों में, इसलिए करते हैं ऐसा। लेकिन क्या हमें आपसे नफरत नहीं, आप भी इसी मंडली में आ जाइए और फिर देखिए हमारा उत्साह आपके प्रति। बाहरी रूप से हर व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त होता है, बाहरी रूप से। प्रभुपाद बहुत गहरी बातें बोल रहे हैं। बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि वो इन चीजों के प्रति आसक्त है, किंतु यदि वो ऐसी वस्तुओं में लिप्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता है। इसका मतलब बाहरी रूप से ऐसा दिखाइए कि है, ताकि संसार के लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि संसार के लोगों को ना भौं 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 करने की आदत, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। इसलिए संसारी कई बच्चे क्या होते हैं, कृष्ण भावनामृत में आते हैं लड़के, तो यूथ प्रीचिंग में हम देखते हैं कि कॉलेज के टाइम पे वो बड़ा अच्छा सीरियस हो जाते हैं और फिर घर जाते हैं अपने, और घर जाके सवेरे सवेरे तिलक लगा के 3 बजे उठ के और सर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे पिताजी और माताजी तो भाई साहब, हाँ वो तो परेशान, टेंशन में, तुरंत फोन मिला, इस रिश्तेदार को बुला। वहाँ 9 बजे तक तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और जो उसकी धुनाई हुई बातों से और कैसे भी, और बेचारे को छोड़ना ही पड़ गया सब कुछ। उसका कॉलेज भी छुड़वा दिया, ऐसे कितने केस हुए, उसको जाने ही नहीं दिया उसके बाद वहाँ से, यही कर, बहुत है यही कर। तो इसलिए कई बार हमें बाहरी रूप से ऐसा दिखाना होता है कि ओके एवरीथिंग ओके, उनके सामने 2-3 दिन तो रहना है। अगर 2-3 दिन नहीं उठे, 3 बजे नहीं तिलक लगाया, पानी का तिलक लगा लिया, तो क्या फर्क पड़ गया। हाँ, इसलिए हमें बड़ा सतर्कता से जीना है। संसार में लोग बहुत ही दिक्कत करेंगे भक्ति में, इसलिए बाहरी रूप से हर व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त दिखता है या होता है, लेकिन यदि वो वास्तव में ऐसा उसमें लिप्त हो जाए, रमण करने लग जाए, रम जाए, तो वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। सोचिए जरा, हमारा पूरा जीवन दाव पे लगा है,
हाँ, आप सोच सकते हैं इस बात को, हमारा पूरा जीवन दांव पे लग चुका है। देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ। इसके बिना हम कहाँ जाएंगे? और फिर भी हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हम कृष्ण को नहीं पाएंगे। हाँ, इसलिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आएंगी, उसमें एकदम से घुस नहीं जाना है। हम्म? इसलिए यदि भौतिक नैतिकता भगवान की सेवा में विरोध उत्पन्न करती है, भौतिक नैतिकता, जो नैतिकता का बहुत डींग मारी जाती है कई बार, दिस इज मॉरल, दिस नॉट, दिस इमोरल, यदि भौतिक नैतिकता भगवान की सेवा में विरोध उत्पन्न करती है तो कृष्ण भावनामृत में जुड़े लोग ऐसी तथाकथित नैतिकता की चिंता नहीं करते। अपने मैटीरियल टीचर को मार देना, मर्डर कर देना, भौतिक नैतिकता के अगेंस्ट में है। इसलिए कई बोलते हैं कि ये जो अर्जुन ने किया, क्या ये ठीक किया? भगवान ने इन सबको लड़ा दिया, आपको मरवा दिया, ये राजनीति नहीं है। द्रोणाचार्य अपने बच्चे के गम में रो रहा था, हाँ, उसकी गर्दन काट दी गई। कर्ण जो है रथ का पहिया बदल रहा था, उसको मार दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी नैतिकता है। वास्तव में हमारा दिमाग बहुत छोटा है, हम जानते ही नहीं है कुछ भी, लेकिन वो छोटे से दिमाग में हम इतना उछलते हैं जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन गए। 2-4 शास्त्र पढ़ने के बाद क्या हम भगवान से ज़्यादा ज्ञानी बन गए हैं? हु इज़ द क्रिएटर, जो आपको भी सब कुछ दे रहा है, क्या वो नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, या आपकी इतनी ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पर आपकी राय की? कई लोग कमेंट्री पास करते हैं, क्या ये सही है, क्या भीष्म का, क्या पांडवों को द्रौपदी के सामने ऐसे ही बैठे रहना चाहिए था, क्या भीष्म पितामह को खड़े नहीं हो जाना चाहिए था, क्या वो क्यों कौरवों की तरफ से लड़े, न जाने क्या क्या। अरे शास्त्र आपको इसलिए दिए गए थे ताकि आप उनको पढ़ के भक्ति करना सीख सकें, ना कि इसलिए कि ये गलत, इस स्टोरी में ये ठीक नहीं हुआ, ये स्टोरी में गलती है, इसलिए थोड़ी दिए गए थे शास्त्र आपको। इतनी बुद्धि कैसे हो गई? आप तो संसार में सड़ रहे हैं, रोज पैखाने में जाके वहाँ पे सड़ान करते हैं। हाँ, आप बीमारियाँ आपके शरीर में हैं, कीड़े आपके शरीर में हैं, मरने वाले हैं, और उछल उछल के आप टिप्पणियाँ पास कर रहे हैं वेद व्यास के ग्रंथों पे, जो कि असली घटनाएं हैं। उससे शिक्षा नहीं ले रहे हैं जो आचार्यों ने दी है, उल्टा उसमें गलतियां निकाल रहे हैं। तो इसलिए नैतिकता, भौतिक नैतिकता भगवान की सेवा में अगर विरोध पैदा करती है, यानी कि उनके आदेशों में जो उन्होंने बोला है उसमें विरोध पैदा करती है। कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग कुछ ऐसे धार्मिक कार्यों में लिप्त होते हैं जो वो जन्मों से करते आ रहे हैं, जन्मों से मतलब बचपन से करते आ रहे हैं कई धार्मिक कार्य। माना मैं किसी एक पर्टिकुलर भिखारी को रोज रोटी देने जाता था, अब वो रोटी देने सवेरे ही समय होता है उसका, वहीं पे वो भिखारी रोज आता है, बेचारा मेरी वेट करता है इतने सालों से। अब आप कह रहे हैं कि सवेरे जब करना है, पहले पहले ये सारे का कथा सुननी है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि थोड़ी देर के लिए कराऊं, आधा घंटा? या ऐसे कई चीज़ें हो सकती है हमारी लाइफ में, हमारी अपनी प्रायोरिटी जो पहले से चली आ रही थी, वो भौतिक नैतिकता है, क्योंकि वो हमारी परंपरा द्वारा बताई गई है। क्या कई बार लोग जिक्र करते हैं, क्या ये नहीं करना चाहिए, इसमें क्या गलती है बताइए, इसमें क्या गलती है बताइए। अरे ये सब सोचिए मत, ये सोचिए क्या हमारी गुरु परंपरा में ऐसा है, कोई कर रहा है, ऐसा बताया गया है? नहीं बताया गया तो क्या दिक्कत है उसको छोड़ने में? इसलिए यदि भौतिक नैतिकता भगवान की सेवा में विरोध उत्पन्न करती है तो कृष्ण भावनामृत में जुड़े लोग ऐसी तथाकथित नैतिकता की चिंता नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से दिखलाया है कि उदासीन हुए बिना कृष्ण भावनामृत को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो निष्ठुर है, देखिए अपनी माँ को छोड़ के चले गए, क्या ही नैतिकता है बताइए बताइए बताइए। एक माँ जिसका पति नहीं है, उसका बेटा नहीं है, क्या ही नैतिकता है? चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गए, क्या ही नैतिकता है? कृष्ण उन गोपियों को छोड़ के चले गए जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया था। तो यहाँ पर बार बार बता रहे हैं कि हम एलिजिबल ही नहीं है, हम इतने, मतलब क्या बोला जाए, हम दशमलव के बराबर भी हमारा साइज नहीं है। हाँ, बाल की नोक के 10,000वां हिस्सा कहाँ दशमलव कैसे लगाएं? तो कैसे हम सोच भी सकते हैं किसी चीज़ के बारे में? अपनी पोजीशन खराब है, कहते हैं ना, मुंह पेट में क्या आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, और करने हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो इसलिए अपनी पोजीशन तो देख लें पहले। हवा के झोंके से एक चिंगारी बुझ जाती है, अग्नि में से चिंगारी बाहर निकलती है, एक हवा आती है और चिंगारी फुस, तो वही हमारा हाल है। और फिर भी हम ऐसा करते हैं। तो इसलिए हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए सांसारिक नैतिकता को त्याग कर हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण इज़ परफेक्ट, इज़ ऑल परफेक्ट, है ना? जो वो करते हैं वो गलत कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों दिमाग लगाते हैं हम लोग, क्यों उनकी शरणागति नहीं करते हैं? और इसी तरह से आचार्यों ने भी किया। हमारे आचार्यों ने, शिला प्रभुपाद ने, देखिए कोई कहेगा अगेन वही चीज़
क्या ये नैतिकता है सन्यासी को विदेश में जाना चाहिए? क्या ये नैतिकता है? क्या ये नैतिकता है कि उनको अपनी पत्नी छोड़ देनी चाहिए थी प्रभुपाद को? ऐसी कई चीज़ें बोली जा सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो आचार्यों की परंपरा में चला आ रहा है वही हमें करना है बस। ज़्यादा नैतिकता की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो कृष्ण कहे वही नैतिकता है वास्तव में। कत दूर गिया प्रभु करी ओड़ हाथ, आचार्य प्रबोधि कहे किछु मिष्ट बात। जब अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कुछ दूर तक गए तो महाप्रभु ने हाथ जोड़कर याचना करी। हाँ, हाथ जोड़कर, क्योंकि वो उन 4 में से नहीं थे जिन्हें साथ में जाना था, उन्होंने ही तो नियुक्त किए थे। हाँ, लेकिन वो रोते रोते छोड़ नहीं पा रहे थे भगवान को। तो निम्नलिखित मधुर शब्द उन्होंने कहे, जननी प्रबोधि कर भक्त समाधान, तुमी व्यग्र हईले कारो ना रही बे प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया सारे भक्तों को तथा मेरी माता को सांत्वना दीजिए। यदि आप ही व्यग्र हो जाएंगे तो फिर कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये मर जाएंगे लोग। इतना प्रेम देखिए, इतना प्रेम उस व्यक्ति के लिए जो 10 दिन तक खाया पिया और कहा अच्छा ओके जी हम जा रहे हैं। इतना प्रेम, इसको कहते हैं अहेतुकी। कृपया सारे भक्तों को मेरी माता को सांत्वना दीजिए। आप बताइए, अब अद्वैत आचार्य तो अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको काम दे दिया, सेवा दे दी। इस प्रकार सेवा लगा के हमारा दिमाग एंगेज हो जाता है। अब एक जिम्मेदारी मिल गई अद्वैत आचार्य को। अब अपने बारे में कहाँ सोचेंगे, अभी तो अपने दुख से व्याकुल थे, अब लेकिन सेवा मिल गई कि उनको चुप कराओ, वो रो रहे हैं, सारे मर जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बताइए, वो आदमी तो खुद ही मरने को तैयार है। अब वो सेवा लेकर, उस जिम्मेदारी को लेकर अपने दुख को भुलाकर सबको सांत्वना देने में लग जाएंगे। इसी को कहते हैं भक्त, जो अपने दुख की चिंता ही ना करे। कितना वो रो रहा है अपने हृदय में, वो दूसरों के दुख को चुप कराता जा रहा है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद या गुरु महाराज ऐसे आचार्यों के जीवन में कोई समस्या ही नहीं आती थी। हमें लगता है देखने में, हाँ बैठे हुए आराम से हाथ हिलाते हैं तो पेड़ आ जाता है, बढ़िया सी कुर्सियां लगी हैं, एसी लगे हैं, बढ़िया कारें हैं, लोग, ऐसा कैसे हो सकता है कि जीवन में दुख ना आए? हाँ, किसी ना किसी कारण से दुख आता ही रहता है। अपने अपने शिष्यों के कारण ही दुख आ जाते हैं, उन्हीं के कर्मों की वजह से। तो अगर वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो उन सारे दुखों से ऊपर उठ चुके हैं, उनको भूल के दूसरों के दुखों को ही कम करने में लगे हुए हैं। वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी की बॉडी में। हम ही जानते हैं कि महाराज का ऑपरेशन तक हो चुका है, बाईपास सर्जरी आई बिलीव हुई थी। और ऐसी कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे भक्तों के जीवन में आती रहती हैं, लेकिन वो हमेशा नॉर्मल दिखते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने दुखों से कोई चिंता ही नहीं है। हमें लगता है कि मेरे जीवन में कितना दुख है, क्या मालूम आपको? माला करने को तो बोल देते हो आसानी से, ये करने को बोलते हो, क्या मालूम आपको मेरे जीवन में क्या क्या दुख है? हमें मालूम नहीं है कि उनके जीवन में क्या क्या दुख है। तो इसी तरह से अद्वैत आचार्य के जीवन में क्या क्या दुख है, अब वो भुलाकर भक्तों को चुप कराने में लग जाएंगे। एत बलि प्रभु तारे करी आलिंगन, निवृत्ति करिया कैला स्वच्छंद गमन। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य का आलिंगन किया और उन्हें आगे चलने से मना कर दिया। ओहो, फिर निश्चिंत होकर वे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। आगे की कहानी आती है तो ये बहुत ही, यहाँ पीछे रोना धोना का क्या क्या एंड हुआ होगा उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। और आगे चलते हैं महाप्रभु के साथ। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारी जन साथे, नीलाद्रि लीला प्रभु छत्र भोग पथे। महाप्रभु चारों व्यक्तियों के साथ गंगा नदी के किनारे किनारे छत्र भोग के मार्ग से नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। तो इन 4 के साथ साथ हम लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु ने अलाउ किया है, कृष्णदास कविराज की कृपा से, हमारे गुरु हमारे आचार्यों की कृपा से, कि हम भी उनके साथ साथ जा रहे हैं। हमें वापस जाने को नहीं बोला गया। 24 परगना जनपद में पूर्वी रेलवे के दक्षिणी खंड के में मगराहाट नामक रेलवे स्टेशन है। यदि स्टेशन से लगभग 14 मील दक्षिण पूर्व की ओर चलें तो जयनगर नामक स्थान मिलता है। इस स्थान से लगभग 6 मील दक्षिण में छत्रभोग नाम का गांव है। कभी कभी इसे खाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में वैजुर कानाथ नामक शिवजी का अर्च विग्रह है। प्रतिवर्ष यहाँ पर चैत्र मास यानी कि मार्च अप्रैल में एक उत्सव मनाया जाता है, यानी कि आजकल यह उत्सव नंदा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। अब वहाँ गंगा नदी नहीं बहती। इसी रेलवे लाइन पर एक अन्य स्टेशन है, इसका नाम बारुईपुर है। इस स्टेशन के पास ही अटी सारा नामक दूसरा गांव है, स्थान है। पहले यह गांव भी गंगा तट पर स्थित था। इस गांव से पानी हटी जाया जा सकता है, जहां से कलकत्ता के उत्तर में स्थित वराह नगर जाया जा सकता है। उन दिनों गंगा नदी, जो आज भी आदि गंगा कहलाती है, कलकत्ता के दक्षिण की ओर काली घाट से होकर बहती थी। और बारुईपुर से गंगा नदी की शाखाएं मथुरापुर थाने के
निकट डायमंड हार्बर से होकर बहती थी। यह ध्यान देने की बात है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हुए इन सारे स्थानों से होकर गुजरे थे। चैतन्य मंगले प्रभुर नीलाद्रि गमन विस्तारी वर्णिया छेन दास वृंदावन। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में जगन्नाथपुरी तथा महाप्रभु के गमन का विस्तार से वर्णन किया है। तो अभी भी वही चल रहा है कि क्योंकि ये सब उन्होंने बता दिया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ, चैतन्य मंगल में ऑलरेडी हम लोग भी सुन चुके हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु के गमन का विस्तार में वर्णन है, वो इस मंदिर में गए, इस मंदिर में गए, बहुत डिटेल में एक एक मंदिर की चर्चा है, एक एक स्थान की चर्चा है। इसलिए कह रहे हैं कि हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य में लिखा जा रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बंगाल से होकर जाते हुए महाप्रभु अटीसारा ग्राम गए, वराह ग्राम गए, छत्रभोग गए, फिर उड़ीसा में गए। उड़ीसा में प्रयाग घाट, सुवर्ण रेखा नदी, रेमुणा, याजपुर, दशाश्वमेघ घाट, वैतरणी नदी में स्नान किया। उसके बाद कटक महानदी नामक नदी बहती है। फिर भुवनेश्वर जहाँ बिंदु सरोवर नामक एक महान सरोवर है। फिर कमलपुर अठार नाला होकर गए। इस तरह इन सारे तथा अन्य स्थानों से होते हुए महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे, जो कि हमें चैतन्य मंगल में डिटेल में मिलता है। ओके। अद्वैत गृहे प्रभुर विलास सुने यही जन अचिर मिलये तारे कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति अद्वैत आचार्य के घर में संपन्न महाप्रभु के कार्यकलापों को सुनता है, उसे निश्चित ही तुरंत कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। सुनिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग कृष्ण की रासलीला सुन के ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। यहाँ बता रहे हैं कि ये जो विलाप है, जो अद्वैत आचार्य के घर में हो रहा था, हाँ, जो कार्यकलाप थे, जो वहाँ पे कीर्तन था, जो वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था थी, लोगों का आना था, लोगों का जाना था, उनकी माँ से उनका मिलना था, माँ से उनका बिछड़ना था, ये जो सुनता है उसे निश्चित ही कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है, यदि वो बड़े अच्छे भाव से उसको सुने। श्री रूप रघुनाथ पदे यार राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अद्वैत आचार्य के घर में ठहरने, संन्यास लेने, अद्वैत आचार्य के घर पर नित्य उत्सव मनाने, भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने और सभी भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का वर्णन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए, बहुत ही भावुक भी ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगेन भगवान ने हमें ये कैपेसिटी दी, भगवान ने हमें कैपेसिटी दी कि हम इसको पढ़ पाएँ, हमारा गला, हमारी बुद्धि, हमारी आंखें चल सकें। तो भगवान कितने दयालु हैं हम सोच सकते हैं, और उतने ही दयालु हैं श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ग्रंथ हमें दिए। अब हम आगे चलते हैं माधवेंद्रपुरी की बारे में कुछ डिस्कस करने की, कैसे चैतन्य महाप्रभु रेमुना में गए और रेमुना में क्या माधवेंद्रपुरी की उन्होंने चीज़ें, उन्होंने उनकी लीलाएं डिस्कस करी। इसको सुनते हैं। तो अध्याय 4 श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति, इसका शीर्षक है। श्लोक संख्या 1। यस्मै दातुं चोरयञ्च क्षीरभाण्डं गोपीनाथ क्षीरचोरभियो अभूत श्रीगोपाल पाद प्रादुरास्ति द्वश्वसन यत्प्रेमणा तं माधवेंद्रं नतोस्मि। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं क्षीर चोरा कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में आप जानते हैं, हम जब गोवर्धन की पद यात्रा करते हैं वहां पर भी उनकी भजन कुटीर है, वो आपने देखा है। तो इस प्रकार से गोविंद कुंड जो है उसके अपोजिट आपने देखा कि कैसे माधवेंद्रपुरी की वहाँ पे एक छोटा सा भजन कुटीर है, जहाँ पर वो भगवान के विरह में रोया करते थे और भगवान ने उनको दर्शन दिया और खुद ही उनको दूध का प्याला दिया और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। तो उनको कह रहे हैं, मैं उन माधवेंद्रपुरी को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके लिए भगवान ने स्वयं खीर चुराई। भक्तिविनोद ठाकुर की टिप्पणी है कि इस गोपाल विग्रह की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने करी। वज्रनाभ के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, भगवान की बहुत सारे विग्रह वज्रनाभ द्वारा
स्थापित हैं। तो सबसे पहले इनकी जो स्थापना करी गई थी, जो गोपाल विग्रह हैं, जो आज की डेट में नाथ द्वारा में है, ना श्रीनाथ जी, तो इनकी जो स्थापना थी सबसे पहले किसने करी थी? वज्रनाभ ने। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह को फिर से ढूंढ निकाला, तो जो कालांतर में किसी कारण से मुस्लिम या जो भी अटैक हुए मुगलों के, उसी कारण से ये विग्रह को छुपा दिया गया। बाद में माधवेंद्रपुरी ने को ढूंढ निकाला भगवान के खुद ही आदेश पर, और उन्हें गोवर्धन के पर्वत के चोटी पर स्थापित कर दिया। और वही गोपाल विग्रह आज भी नाथद्वारा में विद्यमान है और वल्लभाचार्य के वंशजों की देखरेख में है। इस विग्रह की पूजा बड़े ठाट बाट से करी जाती है, और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति अल्प मूल्य देकर विभिन्न प्रकार का प्रसाद खरीद सकता है। जय जय गौर चांद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुरा मिलन। ए सब लीला प्रभुर दास वृंदावन, विस्तारी करी याचेन उत्तम वर्णन। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन किए, वे सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले। इन सब लीलाओं का विस्तृत वर्णन तो चैतन्य भागवत में है, इसलिए हम नहीं करेंगे। आप जानते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे और बीच में बहुत कुछ हुआ, उनका दंड तोड़ दिया गया, फिर वो नाराज होकर आगे गए कि अब तुम नित्यानंद तुम मेरे या तो आगे रहोगे या मेरे पीछे रहोगे। तो उन्होंने कहा हम पीछे रहेंगे। तो आगे आगे भगवान निकल गए। जब आगे आगे निकल गए तो पहले पहुंच गए, और जब पहले पहुंच गए तो जगन्नाथ जी की तरफ भागे भागे और भागे, भागते भागते बीच में बेहोश होकर गिर पड़े। और सार्वभौम ने उनको देखा, ये तो बहुत ही सन्यासी हैं, रोशनी एकदम दिव्य तेज निकल रहा है। उनको घर लेके चले गए और वहाँ पे उनको कुछ देर हवा पानी किया, उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो उठे नहीं। और पीछे से नित्यानंद वगैरह बाकी आए और ढूंढते ढूंढते चैतन्य महाप्रभु को पहुंचे। और जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने जोर से कीर्तन किया और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उठ गए। तो ये सारे चीजें हुई, इसका विस्तृत वर्णन हमने वहाँ सुना था। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृतेरा धार। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभावतः अत्यंत सुंदर हैं और मधुर हैं, और जब उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर किया जाता है, द्वारा किया जाता है, तब वे अमृत की धारा के समान बन जाते हैं। जो चैतन्य मंगल हमने सुना था, अतएव ताहा वर्णिले हया पुनरुक्ति, दंभ करी वर्ण यदि तैछे नाही शक्ति। इसलिए मेरा सविनय निवेदन है कि चूंकि लीलाओं का सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा पहले ही किया जा चुका है, इसलिए दोबारा इनको बोलना दंभ का परिचायक होगी कि यस आई ऑल्सो नो। अतएव ऐसा करना अच्छा नहीं होगा, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, हम खड़े हैं तो कुछ चीज पे डिस्कशन हो रहा है, तो जब तक मेरा एक स्टेटमेंट ना जाए तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं भी यहाँ पर हूँ, कि मैं भी कुछ जानता हूँ। सुनिए सुनिए, अपनी राय तो देनी है, लेकिन यदि कोई राय ऑलरेडी दी जा चुकी है, उसी राय को आप दोबारा से ये कहने के लिए कि देखो मेरे को भी ये दिमाग में आइडिया, हाँ ये तो मेरे दिमाग में भी आया था, कहते ना मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने कहा था ना। तो ऐसे कई स्टेटमेंट हम बोलते हैं। यहाँ पर इस ग्रंथ में वो दोबारा नहीं, जबकि ग्रंथ में लिखा जा सकता था, क्योंकि एक फ्लो में चल रहा है। आप बोलते हैं फ्लो में चल रहा है, तो आप यहाँ पहुंचे तो आगे भी की भी कथा भी लिख दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे बोली गया तो मैं क्यों बोलूँ। ये हमें वैष्णव सिद्धांत हमें दिखाता है कि हमें किस प्रकार से हम्बल अपने आप को छोटा बना के रखना चाहिए। हमें कोई चीज़ पता है, लेकिन ऑलरेडी वो अगर केयर की जा रही है, बोली जा रही है, तो अपना महानता को हम ना दिखाएं कि हम कितने महान हैं। हम हम्बल बने रहें, सूक्ष्म बने रहें। तो यही यहाँ पे कृष्णदास कविराज दिखा रहे हैं। और आगे वो क्या क्या बताएंगे, इसको सुनने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा एक दिन का, अगली कथा का। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।